गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलएम पाठ्यक्रम को लेके है। एलएलएम एंट्रेंस 2022 इसका टॉपिक है। वीडियो की शुरुआत से मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुआ था। प्रारंभ में यह काशी विद्यापीठ था, जो कालांतर में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना गया। इसकी लॉ फैकल्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 1983 को हुआ था। वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपको स्पार्क इंडिया पर स्वागत करता हूं। आज समझते हैं काशी विद्यापीठ के एलएलएम एंट्रेंस के हर पहलू को। तो आपको बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक राजकीय विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आता है। एलएलएम एंट्रेंस के लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी की जाती है, आमतौर पर ये अप्रैल महीने में जारी की जाती है। पूरे अप्रैल इसके फॉर्म फिल होते हैं। मई में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाता है और जून के लास्ट तक आपका जो है रिज़ल्ट आ जाता है। साल 2020 कोरोना पैंडमिक के बाद से इसके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है। क्योंकि साल 2022 अब माहौल थोड़ा सामान्य होना शुरू हुआ है, तो आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि परीक्षा जो है अपने नियत निर्धारित समय से हो पाए। तो अब बात करते हैं कि MGKVP का जो LLM कोर्स है, इसको अप्लाई करते समय आपको कितने रुपए खर्चने पड़ेंगे, अर्थात फॉर्म की फ़ी कितनी होती है। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए ये 850 रुपये की शुल्क अदा करना पड़ता है। SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स 100 रुपये का रिलीफ पाते हैं। इन्हें 750 रुपये शुल्क के रूप में जमा करना होता है। अब काइंड ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं, MGKVP का LLM कोर्स एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम अर्थात प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स यहाँ आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आमतौर पर जो MGKVP के रेगुलर कोर्स हैं उनकी फ़ीस नॉमिनल होती है, जबकि जो प्रोफेशनल कोर्स है या सेल्फ फाइनेंस्ड अर्थात स्ववित्तपोषित कोर्स हैं, उनकी फ़ीस अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। सपोज करें कि BA की फ़ीस सामान्यतः 3-4 हज़ार रुपये होती है। वहीं पे ये जो LLB की फ़ीस है और LLM की फ़ीस है, LLM की फ़ीस 37,760 रुपये सालाना तक होती है इसकी। तो ये एक बात हो गई। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूं। LLM में एडमिशन के लिए वही बच्चे एलिजिबल होंगे जिन्होंने LLB में 55% अंक प्राप्त किए हों। ये जनरल और OBC के लिए है। 5% का रिलीफ SC और ST के लिए मिलता है, अर्थात 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए LLB पाठ्यक्रम में। अब मैं आपको विद्यापीठ का जो LLM का एंट्रेंस है इसके बारे में बता दूं। 2 घंटे की ड्यूरेशन का ये एंट्रेंस होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट्स EWS का या अन्य आरक्षण लेना चाहता है तो उसे उसी वित्तीय वर्ष का, मैं EWS के संदर्भ में कह रहा हूँ, उसी वित्तीय वर्ष का EWS सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट एप्रोप्रिएट अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए। साल 2021 में चूँकि कोरोना पैंडमिक था, इस वजह से पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। परीक्षा 2 घंटे की बजाय 1 घंटे की ड्यूरेशन का हुआ था और 100 क्वेश्चन की बजाय 50 क्वेश्चन का जो है एग्ज़ाम हुआ था। नेगेटिव मार्किंग उस बार भी नहीं थी और प्रश्न के अंकों की संख्या दोगुनी कर दी गई थी। फ्रेंड्स, इसके सिलेबस की बात करें तो जो प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ की गई है काशी ये विद्यापीठ के द्वारा, उसमें कोई भी स्पष्ट सिलेबस का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूं
विभिन्न विषयों पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संबंधित विषय में अहर्कारी तथा सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके कि किस तरह के क्वेश्चन आपके LLM के एंट्रेंस में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, 10 टॉपिक हैं जिनको जो है कि आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन जो है आते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉमर्शियल लॉ हो गया, चौथे नंबर पे है क्रिमिनल लॉ, पाँचवें नंबर पे है टॉर्ट लॉ, छठवें नंबर पे है हिंदू लॉ, सातवें नंबर पे मुस्लिम लॉ, आठवें नंबर पे इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट, नौवें नंबर पे है लेबर लॉ और 10वें नंबर पे है मिसलेनियस। इसमें सामान्य विधिक अभिज्ञान, विधिक अभिक्षमता और TPA ETC से क्वेश्चन आ सकते हैं। करेंट इवेंट्स इंक्लूड्स मिसलेनियस। तो ये 10 पॉइंट्स में आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो इसका PYQs है उसके विषय में बता दूं। आप विद्यापीठ के LLM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चाहे जितनी तलाश कर लें, आपको कोई विशेष सफलता नहीं मिल पाएगी। हो सकता है कि एक आध साल का आपको इधर उधर मिल जाए, क्योंकि आम तौर पर विद्यापीठ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता नहीं था। कोरोना के 2021 के पेपर में पेपर जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, इससे पहले की सूचना मुझे नहीं है। तो आपको अधिक से अधिक 2021 का 21-22 सेशन का एंट्रेंस का पेपर मिल पाएगा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं साल 2020-21 और 21-22 का पेपर वीडियो के फॉर्म में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए और आपको लगे कि आपकी इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है, तो आप कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपको आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। आपकी अग्रिम सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।